आइए सीधे इस वक्त हम देव अंकुर हमारे संवाददाता के पास लिए चलते हैं जो जगदीप धनखड़ के घर के बाहर मौजूद हैं और वहां उनके साथ बहुत सारे लोग भी हैं। वो क्या सोचते हैं उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद जगदीप धनखड़ को। देव, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते हुए ममता और तृणमूल से जबरदस्त उनका टकराव चलता रहा। क्या इसे उसका इनाम कहें, ये चर्चा हम राजनीतिक चर्चा बाद में कर लेंगे, लेकिन इस वक्त जो जोश है, जो लोगों में खुशी है, उसके बारे में बताइए। सईद 18 मई 1951 को 71 साल के जगदीप धनखड़ का जन्म हुआ था राजस्थान के झुंझुनू के किठाना गांव में, और हम इस समय उसी पैतृक गांव में, जगदीप धनखड़ के पैतृक गांव में मौजूद हैं और ये उनका घर है जहां पर मैं मौजूद हूं। यहां पर वो तमाम तस्वीरें, वो तमाम यादें संजोए हुए हैं जो जगदीप धनखड़ ने बिताई। आपको बताऊं सईद के 5वीं क्लास, पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक जगदीप धनखड़ इसी गांव में रहे। उसके बाद वो चुरू के मिलिट्री स्कूल में गए, चित्तौड़गढ़ के मिलिट्री स्कूल में गए और जयपुर जाकर उन्होंने अपनी कॉलेज की ग्रेजुएशन की, बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स किया उन्होंने। उसके बाद वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के लॉ ग्रेजुएट बने और एक जाने माने वकील बने, न केवल जयपुर के पर राजस्थान के। पर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जो बेहद अहम है। ये वो लाइब्रेरी है सईद जो जगदीप धनखड़ के जीवन की यादें संजोई हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो तमाम ट्रॉफीज हैं सईद, आप देख सकते हैं, जो बताती हैं वेस्ट बंगाल के गवर्नर से लेकर क्या कुछ पद उन्होंने हासिल किए हैं, क्या कुछ सफलताएं, क्या कुछ उपलब्धियां उन्होंने अपने एक लंबे करियर में हासिल की हैं। और यहाँ पर सईद, आपने पूछा कि किस तरह से खुशियां मनाई जा रही हैं, क्या कुछ सेलिब्रेशंस हो रही हैं, तो सुबह से लोगों का तांता लगा हुआ है। यहाँ तक कि जो परिवार के लोग हैं वो खुशियां बांटते हुए, बधाइयां लेते हुए थक गए हैं। हमारे साथ उनके भतीजे हैं यशपाल जी। यशपाल जी, आप बता रहे थे कितने कर्तव्यनिष्ठ हो रहे हैं, कितने अपने कर्म को लेकर एक जागरूक व्यक्ति रहे हैं, और यहाँ पे जो उनका जीवन बीता उसके बारे में बताएंगे। जी बिल्कुल, उन्होंने बचपन में 5वीं तक पास पढ़ाई की थी। उसके बाद में सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में उन्होंने एडमिशन लिया था और बाद में राजस्थान यूनिवर्सिटी में बीएससी ऑनर्स किया, फिर वकालत। सबसे बड़ी बात तो उनकी ये थी, टाइम के बड़े पाबंद थे और बच्चों से बहुत ज्यादा लगाव रखते थे। अभी भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके जाकर गोद में खेलते हैं। तो ये जो उन्होंने बात की सही, जितने लोगों से मैंने बात की उनमें से ज्यादातर ने कहा बच्चों से उनका बहुत लगाव था, प्रेरणा स्रोत थे। सईद, आप कुछ अगर पूछना चाहें, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसी विद्यालय में अभी पढ़ रहे हैं, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिससे उन्होंने पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक पास की। देव पूछिए ना इन लोगों से पास आउट हैं, जिससे देव, जगदीप धनखड़ का जबरदस्त करियर रहा। वो एक वकील भी रहे, बार काउंसिल के राजस्थान के अध्यक्ष भी रहे, उसके अलावा बीजेपी के समर्थन से वो यही झुंझुनू से लोकसभा भी जीते, कांग्रेस में भी रहे, वहां चुनाव लड़ा, हार गए। लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व जो विभिन्न राजनीतिक दलों में तो रहा, लेकिन उसने अपनी एक अलग छवि बनाई, और चाहे वो राज्यपाल रहे तो सख्त प्रशासक की छवि रही, चाहे वो संसद में रहे तो वहां पर एक जागरूक सांसद की उनकी छवि रही। तो इसको यहां के लोग किस तरह से देखते हैं, उनकी इस छवि को? जी, वो पूछने से पहले सईद मैं आपको एक रोचक बात बताता हूं। जगदीप धनखड़ के 2 भाई और हैं, कुल 3 भाई हैं। बड़े भाई हैं कुलदीप धनखड़, जो उनके दूसरे नंबर के भाई हैं, उनका नाम है रणदीप धनखड़। रणदीप धनखड़ का लंबे समय से कांग्रेस से नाता रहा है और वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी माने जाते हैं। वो राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो परिवार में ही जहां जगदीप धनखड़ को बीजेपी का एक अहम नेता माना जाता है, ऐसा नेता जो कि वेस्ट बंगाल में गवर्नर रहते हुए कई बार उनका वहां की मुख्यमंत्री से टकराव हो चुका है, तो वहीं दूसरे भाई जो हैं वो कांग्रेस से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं। पर दोनों भाइयों में प्यार की कमी नहीं है, इसके बावजूद कि वो ऐसी 2 पार्टियों को बिलोंग करते हैं जो कि राजनीतिक रेखा है उसके आर पार नजर आती है अक्सर। हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं। आपसे बात हो रही थी, आप बता रहे थे कि आप उसी विद्यालय से हैं जहां से जगदीप जी पहली से 5वीं कक्षा तक पास आउट हुए, बीजेपी से भी जुड़े रहे, कांग्रेस से भी जुड़े रहे, लोकसभा का चुनाव भी उन्होंने लड़ा। ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व आप
और गांव वाले किस तरह से देखते हैं? उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। वो सभी से आराम से बात करते हैं, कोई दिक्कत हो तो वो आराम से पूछते हैं। जी, आप भी संदीप, आप मुझे बता रहे थे कि आप उस स्कूल के 2009 के पास आउट हैं। अब जो विद्यार्थी वहां पर पढ़ते हैं, क्या उनको बताया जाता है उनके बारे में? क्या उनको लगता है कि अगर उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की, पढ़ाई की, तो एक समय ऐसा भी आ सकता है कि जगदीप धनखड़ की जगह वो भी सफलताओं के परचम लहरा सकते हैं? बिल्कुल बताया जाता है उनको, उनसे प्रेरणा जो है दी जाती है कि आप उन जैसे बनिए, और स्कूल में आप पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो आप भी एक दिन इस मुकाम पे पहुंचोगे। ये उनसे प्रेरणा लेते हैं। सईद, एक और आपको रोचक बात बताना चाहूंगा। हालांकि अभी तक उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ नहीं है, अभी तक जो विपक्ष है उसने शायद अपना उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम डिक्लेयर तक नहीं किया है, पर यहां पर गांव वाले मान चुके हैं अभी से कि उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ का बनना तय है। तो ये इस प्रकार के, क्योंकि इनका मानना है कि गणित कह लीजिए, जो समीकरण है वो इस प्रकार के हैं कि ये मान चुके हैं कि जगदीप धनखड़ ही भारत के अगले उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। सर, आप भी उनके परिवार से बिलोंग करते हैं? हाँ सर। क्या रिश्ता है सर आपका जगदीप धनखड़? भाई हैं छोटा। अच्छा, आप भाई हैं। तो परिवार में किस प्रकार का माहौल है? क्या जगदीप धनखड़ जी से बात हो पा रही है? हाँ, बहुत खुशी का माहौल है। देव, हम दोबारा आपके पास आएंगे। बहुत धन्यवाद।